अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, आजकल का दौर ऐसा चला है कि तकरीबन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 70% सीज़र से पैदा हो रहे हैं और 30% नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। हर औरत ये चाहती है कि दर्द से बचने के लिए या दर्द ना हो मुझे, उस तकलीफ़ को सोचते हुए वो ऑपरेशन कराती है। कहती है इससे आसान तो ऑपरेशन लगता है, मुझे जल्द ठीक हो जाएगा, 7 दिन की बात है, लेकिन वो दर्द तो नहीं महसूस होगा। लेकिन क्या कभी आपने इसके नुकसानात जाने हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप एक कपड़ा एक जगह से फाड़िए, उसके बाद फिर दूसरी जगह से वही जगह फाड़िए, फिर तीसरी बार वही जगह से फाड़िए, तो क्या कपड़ा वैसे ही रह जाएगा? नहीं ना, कपड़ा खस्ता हाल होते चला जाएगा। इसी तरीके से बार बार बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने से बच्चेदानी खस्ता हाल हो जाती है, जिसकी वजह से आज लगभग अगर जिसका तीसरा सीजर या चौथा सीजर होता है, उसमें तकरीबन 90% चांस रहता है कि माँ बहुत मुश्किल से बच पाती है। बेबी बच जाता है लेकिन माएँ बहुत मुश्किल से बच पाती हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं सीज़र कराने के। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत अमीर आदमी थे, उनकी औरत हामिला इस पीरियड में हो गई, तो वो तकरीबन कई डॉक्टर्स के पास, मुल्क के कई डॉक्टर के पास वो गए, तो वो डॉक्टर्स ने कहा बग़ैर सीज़र के काम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उनको किसी ने सजेशन दिया, किसी ने बताया कि आप फला हकीम के पास चले जाइए। हालांकि उसके पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन वो, अब जाहिर सी बात है, बीवी है, परेशान है, तो वो हकीम के पास गए कि पूछने के लिए कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। तो जब वो हकीम के पास गए तो हकीम ने क्या किया, कहा ये 1 किलो गेहूं ले जाओ, और जो जाती आती है, जो चक्की आती है, जो हाथ से चलाई जाती है, उन्होंने कहा इसको 2 दिन आप इनसे चलवाइए, आप नॉर्मल बच्चा तीसरे दिन पैदा हो जाएगा। तो हकीकत में ऐसा हुआ कि वो औरत ने जो 2 दिन चक्की चलाई और तीसरे दिन उसको नॉर्मल बेबी हो गया। क्यों? काम करना। औरतें, जो हामिला औरतें आजकल की होती हैं, जैसे इस पीरियड में आई वो काम करना तो भूल ही जाती हैं, और डॉक्टर्स तो और मना कर देते हैं कि आप बिल्कुल काम मत कीजिएगा, ये नुकसान करेगा, वो नुकसान करेगा। ये सारी चीज़ें उनको डॉक्टर से एक डरा देते हैं, एक सहमा देते हैं कि काम मत कीजिएगा। लेकिन जब तक वो काम नहीं करेंगी, जब तक कोई, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़ा हो, वॉश नहीं करेंगी या और भी कोई काम नहीं करेंगी, बेबी अंदर मूवमेंट नहीं करेगा। अब जो हकीम साहब ने जो वो औरत को बताया कि आप चक्की चलाइए, आपका बच्चा अगर मान लीजिए टेढ़ा है या किसी और पोजीशन में है, तो आप चक्की जब चलाएंगे तो आपका बदन जब पूरा हिलेगा तो वो बच्चा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो हामिला औरतों से ये खुसूसन दरख्वास्त है कि ऑपरेशन से बचने की कोशिश करें और नॉर्मल, जितना हो सके नॉर्मल बच्चे को पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे वाक़यात हमारे निगाहों के सामने ऐसे कई आते हैं, और हमने भी कई अपने रिश्तेदारों में देखा ही होगा, बज़ाहिर देखा होगा कि तीसरा ऑपरेशन हो गया, माँ नहीं बच्ची, बच्चा है। चौथा ऑपरेशन में तो बिल्कुल चांस नहीं है कि माँ बच जाएगी, और बच्चा तो बच ही जाता है, लेकिन माँ बिल्कुल चांस नहीं है कि बच जाती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औरतों से तकरीबन जब ये पीरियड में आ जाएं तो शुरू के 2-3 महीने तो काम ना करने दें, वो थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन 4-5 महीने के बाद उनको एक काम करने का रूल, एक शेड्यूल बनाएं, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट अगर ऐसे करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मेरा ये बताने का मकसद है कि कोशिश ये करें कि सीज़र से बचते हुए नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें।